राधिका, एक 19 साल की कॉलेज छात्रा, हमेशा रहस्यमयी चीजों की ओर आकर्षित रहती थी। उसे पुरानी हवेलियों, छिपे हुए खजानों और अनसुने किस्सों के बारे में जानने का शौक था। छुट्टियों में जब उसके पिता ने उसे गांव चलने का प्रस्ताव दिया तो वह उत्साहित हो गई। गांव में उसकी नानी का एक पुराना घर था जो अब खंडहर बन चुका था। उसने सुना था कि उस घर के पास एक पुरानी हवेली है जिसे लोग उपाय भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां पर एक काले डरावने हैवान को देखने का दावा किया था। यह सब सुनकर राधिका के अंदर जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव पहुंचने के दूसरे दिन राधिका ने नानी से हवेली के बारे में पूछा। नानी ने कहा, उस हवेली का नाम कृष्ण हवेली है। ये कभी एक अमीर जमींदार की थी, पर उनकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसके बाद से ही हवेली को श्रापित माना जाने लगा। वहां जाना खतरनाक है। राधिका ने नानी को आश्वस्त किया कि वह बस बाहर से देखेगी, लेकिन मन में उसने ठान लिया था कि वह हवेली के अंदर जाएगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए फिर आगे क्या होता है। अगले दिन आधी रात को राधिका टॉर्च और नोटबुक लेकर चुपके से हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी और रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा था। जब वह हवेली पहुंची तो वह जर्जर हालत में थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर फंगस लगा था। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली में घुसते ही उसे एक हल्की सी परछाई दौड़ती हुई दिखाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत किया। वह सोचने लगी, यह बस मेरा वहम है। हवेली के अंदर हर कोने में धूल थी। वह जब एक बड़े कमरे में पहुंची तो वहां एक पुराना पियानो रखा था। राधिका ने उस पर हाथ रखा ही था कि पियानो अपने आप बजने लगा। यह देखकर वह डर गई। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। ऊपर के कमरे में एक बड़ी तिजोरी थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम थी। तभी एक खिड़की जोर से खुली और हवेली में अजीब सी गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। तो राधिका घबराई हुई नीचे लौटने लगी, लेकिन तभी उसे हवेली के एक कोने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस ओर गई तो देखा कि एक बड़ा काला हैवान, जो इंसान और जानवर का मिश्रण लग रहा था, उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राधिका ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? हैवान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी ओर और तेजी से बढ़ने लगा। राधिका ने अपनी टॉर्च से उस पर रोशनी डाली, लेकिन वह और भयानक लगने लगा। राधिका ने खुद को बचाने के लिए एक कोने में छिपने की कोशिश की। तभी उसे दीवार पर एक तस्वीर नजर आई। वह तस्वीर हवेली के जमींदार और उनकी बेटी की थी। उसने देखा कि बेटी का चेहरा उस हैवान के चेहरे से मिलता जुलता था। अचानक हवेली में एक औरत की आवाज गूंजने लगी, मुझे बचाओ, मेरा बदला लो। राधिका ने समझा कि यह हैवान जमींदार की बेटी का श्रापित रूप था। उसने तिजोरी खोलने की ठानी, क्योंकि उसे लगा कि उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो इस रहस्य को सुलझा सके। राधिका ने काफी कोशिशों के बाद तिजोरी खोल ली। उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ गहने थे। डायरी में लिखा था कि जमींदार की बेटी को उसके सौतेले भाई ने जायदाद के लालच में मार दिया था। मरते वक्त उसने बदला लेने का श्राप दिया था। तभी से वह हैवान बनकर इस हवेली में कैद हो गई थी। डायरी पढ़ने के बाद राधिका ने जोर से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। उसने हवेली में पड़े गहनों को बाहर निकाला और गांव वालों को सच बताया। गांव के पंडितों ने एक पूजा का आयोजन किया और हवेली को शुद्ध किया। हैवान की आत्मा अंततः मुक्त हो गई। उस घटना के बाद हवेली फिर से शांत हो गई। राधिका को गांव वालों ने धन्यवाद दिया। इस रोमांचक अनुभव ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसने अपने डर को साहस में बदलते हुए सच्चाई का सामना किया। हवेली आज भी वहां है,
लेकिन अब उसे भूतिया नहीं बल्कि एक रहस्य का हल समझा जाता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब करें।